जय हिंद, जय भारत दोस्तों। पिछले बारी को हमारे मोदी जी ने एक बड़ा अच्छा मंत्र दिया था सारे देशवासियों के लिए कि हर घर तिरंगा। बड़ा अच्छा मैसेज था, लेकिन मेरे माइंड में कुछ 1-2-4 सवाल थे कि ये तिरंगे के अंदर अवमानना का क्या मामला हो सकता है या नहीं होगा अवमानना। तो इसके ऊपर मैंने कुछ गूगल किया, कुछ जेपीटी किया, कुछ बाहर पुराने लोगों से बात किया, कुछ अधिकारियों से बात किया। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें समझाई उन्होंने, और मुझे ये लगता है कि ये बातें आप लोगों के भी कान तक आनी चाहिए। इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। ये इसके अंदर भारत के राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी जानकारी एकदम सरल और क्रमशः भाषा में करूँगा मैं। भारत ध्वज जो है अपना 1947 से लागू हुआ, 15 अगस्त 1947 से, लेकिन वो बनाया गया 22 जुलाई 1947 में। और ये बनाने के पीछे क्या-क्या थे, क्या-क्या नहीं, कौन लोग थे। ये इसको बनाने वाले सबसे पहले जो इसका माइंडसेट जो था, तो मतलब जिसकी ज़िम्मेदारी दी थी, ये इनका नाम था पिंगले वेंकैया नाम था इनका, और इन्होंने बनाए थे। और इन्होंने तिरंगा के अंदर 3 कलर तो लेकर आए थे, 3 रंग तो लेकर आए थे, लेकिन उसके पीछे भी उनकी एक अलग सोच थी। और ये सोच क्या थी कि देखिए, जैसा कि अगर से केसरिया रंग होगा, तो वो किस बात का प्रतीक होगा? तो वो बलिदान का प्रतीक होगा, वो त्याग का प्रतीक होगा, वो साहस का प्रतीक होगा। दूसरा जो सफ़ेद रंग का जो हमने इस्तेमाल किया है इसके अंदर, जो वेंकैया जी के माइंड में जो बात चली थी, और वेंकैया जी एक मामूली इंसान नहीं थे, वेंकैया स्वयं स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हों तो उन्होंने बारीकी से भारत को जाना था, देखा था, तो हिसाब से उन्होंने कलर के साथ-साथ उसके पीछे की भी थॉट को यूज़ किया था। जैसे कि केसरिया रंग को उन्होंने क्या किया था कि त्याग है, साहस है, बलिदान है। उसी तरह सफ़ेद रंग को उन्होंने शांति का प्रतीक किया था। शांति है, संयम है, सत्य है, उसके प्रतीक के लिए उन्होंने सफ़ेद रंग को यूज़ किया। उसी तरीके से हरे रंग को उन्होंने समृद्धि और जीवन के कर्तव्य को इस्तेमाल करने के लिए हरा रंग इस्तेमाल किया। हालाँकि अभी आज के पीरियड में तो हमारे पास जाति धर्म के नाम पर अपना-अपना कलर बाँट चुके हैं, लेकिन वो टाइम पे जो वेंकैया जी की सोच ये थी, और उन्होंने उस सुरैया तैयबी के ज़रिए उन्होंने वो ध्वज बनवा के लिया था, सिलवा के लिया था। और सुरैया तैयबी भी जो थे वो मामूली व्यक्तिमत्व नहीं थे। उनके भी परिवार बदरुद्दीन तैयबी बोल के स्वतंत्र सेनानी थे, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन गिने जाते थे वो टाइम पे उन्हों। तो 19 म 1947 22 जुलाई 1947 को ये ध्वज का अपना नियोजन हुआ था, उसका अम, क्या बोलते रहते कि उसका निर्माण हुआ था, और 15 अगस्त 1947 में प्रथम उसको इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ये ध्वज है क्या? ये भी तो होना चाहिए कि ध्वज कैसा हो, क्या हो? क्या खाली अपन 3 कलर लगा लेंगे तो ध्वज माना जाएगा क्या? नहीं, इसके अंदर भी उसको क्राइटेरिया डिसाइड किए थे कि जैसा कि उसके अंदर अशोक चक्र हो, अशोक चक्र में 24 तीलियाँ हों, जो उसके है। तो 24 तीलियाँ के भी अलग-अलग मायने हैं, न्याय है, व्यवस्था है, और बहुत सारी बातें हैं उसके अंदर, वो बारीक बातों में अपन नहीं जाएँगे, लेकिन वो अशोक चक्र का भी स्तंभ का इस्तेमाल किया गया था। अशोक चक्र का इस्तेमाल किया गया था। कपड़ा आपका पारंपरिक खादी कपड़े से बनाया जाता हो, और उसके अलावा खादी, सूती, सिल्क और रेशम का भी इस्तेमाल किया था इसके अंदर, ये है। और उसका डिज़ाइन कैसा हो, ये भी एक क्राइटेरिया डिसाइड है, गवर्नमेंट का एक डिसाइड है। जैसे 3/2 उसको 3 इक्विवेलेंट टू 2 ऐसा करा हुआ था। जैसे कि आपका इसकी लंबाई अगर से 3 फीट की है, तो ऐसी चौड़ाई जो है आपकी तो 2 फीट की होना चाहिए। जैसे कि आपकी 36 इंच बाय अगर से ये ऐसा 36 है तो फिर ऐसा 24 हो, और अगर से 24 इंच है तो आपका आपका ऐसा 24 इंच है तो आपका ऐसा 16 इंच हो, और आपका ऐसा 18 इंच है तो आपका ऐसा 12 इंच हो। और वो जो तीनों जो कलर है वो समान स्वरूप में हो, और सफ़ेद रंग के जितना भी पार्ट है, उसके ऊपर उतना ही अशोक चक्र हो, और उसके अंदर 24 तीलियाँ हों। ये एक विशेष बात है उसके अंदर।
और उसकी जो झंडे की जो स्पेशल रस्सी भी डिसाइड किए थे, वो भी रस्सी भी खादी की हो, रस्सी खादी की हो। उसके ऊपर जो नॉट जो बना गया, जो गांठ बांधने के लिए जो इस्तेमाल किया गया था, वो लकड़ी की हो। ये भी एक बात बारीक में ध्यान में, यही सारे बातों पे से ही हमारा पारंपरिक राष्ट्रध्वज बनता है, जो हमारे संविधान के अंदर जो लिखा गया हुआ है, जिसका हमने पूरा पूरा सम्मान करना चाहिए। पर्टिकुलर ये चीज़ों पे, हालांकि हर हर झंडे का, हर तिरंगे का हमने सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये विशेषकर ये ऐसे झंडे जो, ये झंडा राष्ट्रपति भवन से लेकर तो आपके पंचायत समिति तक इस्तेमाल होता है, तो ये सारी बातें ध्यान में होनी चाहिए। ये झंडे का बहुत ज़्यादा मान-सम्मान होना चाहिए। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि ये कहा था कि अभी हर घर तिरंगा जो है भूमिका, वो हम राष्ट्रध्वज स्वरूप है वो स्वरूप है कि भई कि जैसे कि आजकल कॉटन पे भी होता है, कोई लिनेन पे करता है, कोई अपने शर्ट पे लगाता है, तो वो एक विशेष है। उसके अंदर अगर से आपके वो 24 तीलियों में से 23 तीली है, तो वो आपका राष्ट्रध्वज स्वरूप है। आपका जो 3 कलर में जो अगर से कम ज़्यादा हो, तो वो राष्ट्रध्वज स्वरूप है। और आपने रैंडम बना दिया 3 बाय 3 का झंडा, तो वो भी राष्ट्रध्वज ध्वज स्वरूप है। तो पर्टिकुलर अगर से वो क्राइटेरिया जो पिछले बार भी जो बताया मैंने, वो क्राइटेरिया से बाहर हो, तो वो राष्ट्रध्वज स्वरूप है। हमारे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हमारी गाड़ी पे भी हम फ्लैग लगाते हैं, तो वो उसके अंदर अवमानना में नहीं आएगा, लेकिन वो देश प्रेम के उसके इंटेंशन है उसके, उसका वो देखा जाता है कि वो आपको किस इंटेंशन से लगाया जा रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अभी आज अपने 26 जनवरी आएगा, 26 जनवरी के अंदर आपने ये भी देखेंगे कि भाई कि अम, बहुत सारे छोटे बच्चे पॉलीथीन पेपर के ऊपर राष्ट्रध्वज लगाते हैं, लेकिन वो स्वरूप होने की वजह से उसका उतना अवमानना नहीं है, लेकिन हमने उसका सम्मान करना चाहिए। हमारा जहाँ पे राष्ट्र की बात आती है, हमने उसका सम्मान करना चाहिए। हालाँकि वो कोई गुनाह की कैटेगरी में नहीं आता, हालाँकि अगर से जो ओरिजिनल फ्लैग है, वो उसको गुनाह के अंदर आप कितने भी बड़े अधिकारी क्यों ना हो, आप सस्पेंड हो सकते हैं उसके अंदर। लेकिन जो हम घर पे जो लगाते हैं, जो हम दुकान पे लगाएँगे, जो हम गाड़ी के ऊपर लगाते हैं, वो राष्ट्रध्वज स्वरूप होने की वजह से वो क्राइटेरिया में नहीं आता, लेकिन हमने हमारा राष्ट्रध्वज होने की वजह से हमने उसका सम्मान करना ही करना चाहिए। धन्यवाद। और एक-एक बात मैं ये बोलूँगा कि हमारा अभी गणतंत्र दिन आ रहा है, सभी लोग अपने घर पे राष्ट्रध्वज स्वरूप लगाएँ, लगाएँ, ज़रूर लगाएँ। क्योंकि अगर से हम लगाएँगे तो हमारा राष्ट्र प्रेम और इम्प्लीमेंट होगा, हमको याद आएगी कि देखिए, याद आएगी बोलने से बेहतर है कि हम हमारे अंदर ये फ़ील जो होता है कि हमारा देश है, तो उसको और हम खुशहाल से उसको हम लोगों को भी समझा सकेंगे, ये हमारा देश है बोल के। और उनको भी याद दिलाएँगे, अभी आज हमारा प्रजासत्ताक दिन है और हमने प्रजा के लिए संविधान जो लिखा गया था, आज हमने लागू किया है। ऐसे बहुत सारे संगठन भी हो गए, जिनको या लोग भी हो गए, जिनको हमारे राष्ट्रध्वज से थोड़ी तकलीफ भी होती है। हम उनको उनके लिए यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और उनके अंदर विशेष राष्ट्र का सम्मान निर्माण करें। धन्यवाद।